क्या पेट्रोल पंप खोलकर महीने के लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, और अगर हाँ तो इसमें कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है, असल में कमाई कहाँ से आती है, यही सब चीज चेक करने मैं पेट्रोल पंप पे आया हूँ और इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये हमें ग्राउंड रियलिटी क्या बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ इल्मान और मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं हर बिजनेस की ब्रेकडाउन दिखाता हूँ, ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूँ आपको कि आप उसको चेक कीजिए। अगर आप बिजनेस खोलने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। आज हम बात करते हैं पेट्रोल पंप की। पेट्रोल पंप में कितना रुपए लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। चलिए बात करते हैं पेट्रोल पंप वालों से। इस फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है और क्या असेट्स आपके पास होने चाहिए, तो हम बात करते हैं आगे मेरे हिसाब से। सर, जाना चाहते हैं सब्सक्राइबर की तरफ से कि अगर हम पेट्रोल पंप ले रहे हैं या हमारा कोई सब्सक्राइबर पेट्रोल पंप लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितना उसके पास असेट्स होना चाहिए, क्या ज़मीन होना चाहिए, ये आप हमें बता पाएंगे? सबसे पहले अगर उसके पास अपनी पर्सनल ज़मीन है तो उससे बहुत आसानी से काम हो जाता है। ज़मीन लगभग कितनी चाहिए होती है? ज़मीन कम से कम होना चाहिए 2.5-3 बीघा। 2.5-3 बीघा। वो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 2.5 बीघा से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मतलब कहाँ के लिए, शहर के लिए या फिर गांव एरिया के लिए? ये अगर आप गांव में लगा रहे हैं तब भी 2.5 चाहिए होती है, मतलब 35 बाई 35 चाहिए होती है। 35 बाई 35 मीटर? हाँ, 35 मीटर फ्रंट और 35 मीटर की गहराई। जी, ये आपकी कंपलसरी है? ये कंपलसरी, ये चाहे आप गांव में लगाएं या आप शहर में लगाएं। शहर में ज्यादातर क्या होता है, और 3 बीघा जितनी बढ़ा सको आप बढ़ जाए। अच्छा। हाँ, ये रहता है। अच्छा, इसमें रुपए कितने, लागत कितनी लगती है? अगर हम रुपए की बात करें कि हम कितने रुपए इसमें लगाएं तो हमें पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी कंपनी देती है, या कंपनी सिक्योरिटी कितना लेती है उसके अलावा? कंपनी कोई सिक्योरिटी वगैरह ऐसी नहीं लेती है। फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको एक योग्य होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि अगर ड्रा होता है, अगर ड्रा में उसका नाम आ जाता है तो पैसा इतना नहीं होता है। बाकी सारा सब कुछ कंपनी लगाती है, मशीन लगाती है। आपके टैंक कंपनी देती है। आपका क्या होता है, एक जमीन आपकी होना चाहिए। और अगर आपके पास कितने रुपए लागत कितनी हो सकती है? लगभग आपके पास 50 लाख रुपए भी होंगे तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी 50 लाख रुपए अगर आपके पास हैं और आपके पास अपनी पर्सनल जमीन है 30 मीटर बाई 30 मीटर, तब वो आपका कम से कम है, कम से मिनिमम 30 बाई 30 मीटर की होना चाहिए, और 50 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए इन हैंड, जिस वजह से आप ये सब फ्रेंचाइजी कंपनी की ले सकते हैं विद ड्रॉ। जब जो इनका ड्रॉ पड़ता है कंपनी का, वो उसमें अगर आपका नाम निकला तो आपको फ्रेंचाइजी दी जाएगी। अगर हम पेट्रोल पंप की बात करें, अगर फ्रेंचाइजी ले ली, उसने इतने रुपए 50 लाख रुपए लमसम खर्च कर दिए, उसके बाद जो डीजल या पेट्रोल की गाड़ी आती है वो कितने रुपए की आती है और कितने लीटर की आती है? अच्छा, वो गाड़ी आती है जैसे कि होता है 1200 केएल की होती है, और एक होती है 20 केएल की, कहते हैं ना केएल, मतलब 12,000 लीटर। हाँ, वही 20,000 लीटर। अगर आप 12 केएल की मंगाते हैं तो नियर अबाउट वो है करीब 11 लाख की आ जाती है, और 20 केएल की मंगाते हैं तो 18 लाख की। इसमें अगर प्रॉफिट की बात करें कि अगर एक गाड़ी आपकी महीने में कितनी गाड़ी आप उड़वा लेते हैं या कितनी खर्च हो जाती होंगी आपको? वो तो सर ऐसा है ना, सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। कम से कम हमारे पास यहाँ पर करीब 6-7 गाड़ी आ जाती है। 6-7 गाड़ी, मतलब मंथ में 6-7 गाड़ी खर्चा आपका है, इतनी सेल आपकी आती है। अगर हम बात करें कि जैसे कि जो स्टाफ आपने रखा हुआ है, ये कंपनी प्रोवाइड कराती है स्टाफ या ये भी आप ही का है? ये अपनी तरफ से रखा जाता है। अच्छा, ये स्टाफ अपनी ही तरफ का। लोकेशन वगैरह कुछ नहीं, इनकी वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं आप लोग? नहीं, हाँ, इनके यूनिफॉर्म दे रखा है। अच्छा, यूनिफॉर्म देते हैं। उसके अलावा कुछ इन लोगों को सैलरी वगैरह सब आप ही देते हैं? सैलरी वगैरह हम देते हैं। अगर हम रनिंग कॉस्ट की बात करें, जैसे कि आपकी गाड़ी आई, तेल उतरा, तो पर लीटर आपको क्या प्रॉफिट इसमें रहता है? इसमें जो है, अगर आप पेट्रोल का देखिएगा तो 3.85 पर लीटर का इसका बेनिफिट है। अच्छा। और डीजल का आप है आपका 2.48 45 पैसे का। ठीक है। अच्छा, जो जैसे कि हम खर्चों की बात करें पेट्रोल पंप चलाने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए होती है? खर्चे कितने होते हैं आपके, किस किस चीज़ के खर्चे होते हैं? खर्चे यही, जैसे लड़के हैं इनकी सैलरी हो गई, आपका लाइट का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, और ऐसे स्टेशनरी वगैरह का जो है, तो यही खर्चे हैं। अच्छा, खर्चे अब तो सारा ऑनलाइन है, और ऑनलाइन के हिसाब से जैसे लोग कई बार ब्लेम करते हैं कि हमारा 110 रुपये का पड़वाना डीजल हम या पेट्रोल हमें पूरा मिलेगा, या फिर आप हमें 105 रुपये का डालिए हमें पूरा मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर। अगर वो 105 का लें या 110 का लें या 101 का लें, वो उनकी अपनी थिंकिंग है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है कि इससे कोई नहीं, वो 99 का ले रहे हैं या 100 का ले रहे हैं, 100 प्लस का ले रहे हैं, वो अपनी थिंकिंग के अनुसार ले रहे हैं। तो इसमें फिक्सिंग का इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों को क्या चीज ध्यान रखना चाहिए, जैसे वो लोग ले रहे हैं तो उनको क्या चीज ध्यान रखना चाहिए? कि वो सबसे पहले लोगों को ध्यान रखने के लिए पहले कि मीटर की तरफ ये देखना है कि हमारा जीरो हो गया नहीं हो गया। अच्छा, बस जीरो में देखना है।
बस जीरो दे के लिए और जीरो से स्टार्ट करा के अपना को तेल लिया करें सबसे इसके अलावा कुछ नहीं नहीं नहीं, और इससे बाकी चीजें सब ऑर्डिनरी जो कहते हैं कि 110 का भरवाएं 105 का नहीं भरवाएं, उससे कोई सिर्फ मतलब आज तो सब सिस्टम है। सिस्टम में सब आ जाता है, किसने कितने से स्टार्ट किया है, रीडिंग आ जाता है। मेन पर्पस इंसान का ये है, ये बहुत अब्बा मैंने सुनी है कि लोग कहते हैं 101 का डलाओ, 202 का डलाइए, फिर होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर उनको तेल अगर सही लेना है तो वो ये देखे हमारा जो है नोजल चेक करने पर, नोजल जो रखते हैं वो लोग, वो नोजल कहाँ रखे हुए हैं, नोजल प्रॉपर तरीके से रखे होना चाहिए, जो उसका ये खोलता होता है नोजल है जिससे चलता है, इससे पेट्रोल और निकलता है। जीरो देखना बहुत जरूरी है। ठीक सर, जीरो देखेंगे तो उनको तेल प्रॉपर तरीके से सही मिला है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपसे और है, अगर हम बात करें कि एक आदमी की आईडी पर कितने पेट्रोल पंप इशू हो सकते हैं? एक इंसान की आईडी पर एक ही पेट्रोल पंप इशू हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा मतलब 2 पेट्रोल पंप 3 पेट्रोल पंप नहीं ले तो फिर सकता? अपने किसी ब्रदर के, अच्छा अपने अच्छा, घर में किसी के दोस्त में ले सकते हैं। यानी अगर लोगों को पेट्रोल पंप चाहिए या लोगों को फ्रेंचाइजी इसकी चाहिए, अपना तो आपका भारत पेट्रोलियम है जी सर। तो वो इसको किस शुरुआत क्या होती है किसी पेट्रोल पंप को लेने के लिए, क्या स्टार्टिंग प्रोसेस क्या रहती है स्टार्टिंग की? प्रोसेस ये रहता है जैसे कि अपने हाथ में तो होता नहीं है, कंपनी इस पे जो है कभी निकलते हैं पंप, किसी साल में निकलते रहते हैं, पेपर में आ जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ पेपर में आता है, तो इसलिए उसमें जो है अपनी ज़मीन होनी चाहिए, 143 कराना पड़ता है। अच्छा अच्छा, अगर जैसे ज़मीन लोगों का नहीं है तो ये लॉस में रह सकते हैं अगर ज़मीन परचेज करके पेट्रोल पंप लेंगे, या बेनिफिट है इसमें? नहीं वो तो आप कैसे ले सकते हैं, अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो नहीं, बहुत अगर जैसे सपोज कीजिए किसी की खुद की ज़मीन नहीं है, वो सोच रहा है मैं ज़मीन खरीदूंगा फिर पेट्रोल पंप लूंगा, तो उसमें उसको नुकसान है या फायदा है, क्योंकि वो कितना लंबा इन्वेस्टमेंट करेगा फिर? देखिए सर, खरीदना तो नुकसान के आज के टाइम में तो है नहीं ज़मीन खरीदना। अगर उसके पास ज़मीन नहीं है तो वो रेंट पे भी ले सकता है। मोस्टली अच्छा, पंप जो है रेंट पे भी आता रेंट पे ही होता है। ज़मीन रेंट पे ले ली, अपने नाम पे उन्होंने टेंडर इशू करवाया, है। वो आपको फ्रेंचाइजी मिल गई, वो आपका इशू हो जाएगा। ये हो जाता है 20 साल 30 साल के लिए जो है एग्रीमेंट हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो है रेंट की ज़मीन पे लेते हैं, एकदम अच्छा, नहीं अच्छा। इन्वेस्ट कर पाते क्योंकि 50 लाख वहाँ चाहिए। अच्छा, 50 कई लाख करोड़ चाहिए, 1-1.5 करोड़ की ज़मीन लेगा तो इन्वेस्टमेंट फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें इसके अलावा कोई क्वेश्चन रह गए हो आपको जानने के लिए कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए और क्या ज़रूरत पड़ती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपको बता पाऊँ। नहीं होगा तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको जवाब दूंगा या कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दिए जाएंगे। और अगर किसी और बिजनेस के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।